शुमार की बात करेंगे, जो फिगर्स सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए कि कोविड के दूसरी लहर के बीच कितना काम किया जा रहा है, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू पर कितने लोग हैं, इस हवाले से डिटेल पूरी बात जो है वो सामने आ चुकी है। और सरकारी जराया के मुताबिक जो सरकारी आंकड़े सामने आ रहे हैं, तकरीबन 50,000 से ज्यादा कोविड पेशेंट जो है वो इस वक्त इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर है, आईसीयूज के अंदर है, और उनमें से 14,500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बराह रास्त वेंटिलेटर्स पर लगाए गए हैं। ये सरकारी फिगर हम आपको बता रहे हैं जब से दूसरी लहर आई है, और ये उस वक्त फिगर सामने आए जब हाई पावर कमेटी की मीटिंग वजीर सेहत ने ली। 25वीं हाई पावर मीटिंग हुई थी, हाई लेवल मीटिंग हुई थी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से रात देर गए, और उस मीटिंग के दौरान इस बात का खुलासा पेश किया गया, और जब ये आदाद शुमार दिए गए कि 50,000 के करीब कोविड पेशेंट पूरे मुल्क के अंदर ऐसे हैं जो इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर है, आईसीयूज के अंदर है, मुल्क भर के अंदर 14,500 बराह रास्त वेंटिलेटर पर हैं, और उसके साथ साथ 1.37 लाख पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है, जिन्हें सपोर्ट किया जाना है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के जरिए से या लो प्रेशर के जरिए से, वो है 1,37,000 के करीब सरकारी अस्पतालों के अंदर। और ये पहला मौका होगा जब सरकार की तरफ से नेशनल वाइड डाटा जो है कोविड को लेकर वो सामने रखा गया है, और इसमें यह कहा गया कि क्रिटिकल केयर और दीगर मामलों पर हंगामी बुनियादों पर मजीद बेहतर करने की गुंजाइश है, और उसे बहुत बड़ी तेजी के साथ करना होगा, क्योंकि जिस रफ्तार के साथ कोरोना की लहर बढ़ रही है उसमें काफी ज्यादा जरूरी है कि पहले वेव के मुकाबले में जिस तरीके से दूसरी वेव आई है और अब खर्चा तीसरी वेव का है, तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरी यह है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो तेज किया जाए। और जब आप पहली वेव को देखते हैं जो सितंबर के महीने में आई थी, सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं कि 23,000 पेशेंट उस वक्त आईसीयू के अंदर थे, आज 23 के बजाय 50,000 है। तो आप ये तफावत खुद ही देख सकते हैं कितना बढ़ चुका है। और इससे जो पहली वेव थी सितंबर में जिसका आंकड़ा सामने आया है, बहुत सारे 4,000 से कम लोग ऐसे थे जो मुल्क भर के अंदर वेंटिलेटर पर रखने पड़े थे पहली वेव के दौरान। और दूसरी वेव में हमने क्या देखा, 14,500 से ज्यादा लोग पहले ही दूसरी वेव में पहले, अब तो ये आंकड़ा और बढ़ चुका है, लेकिन पहले ही इसको डालना पड़ा है। तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन सपोर्ट हमने पहली वेव में दिया था वो 40,000 के करीब था, और अब ये बढ़कर 1,37,000 लोगों को बराह रास्त ऑक्सीजन सप्लाई पे रखना पड़ रहा है, लो ऑक्सीजन सप्लाई पर। ये मैंने पहले ही आपको कहा कि जब इस डाटा को आप खंगालेंगे तो आपको पता लगेगा कि 1.34% एक्टिव केस लोड जो है वो आईसीयूज के अंदर है, 0.39% जो है वो वेंटिलेटर पर है, 3.7% लोग जो है वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। ये सारे आंकड़े जो है ये मैं सिर्फ आपको हेल्थ मिनिस्ट्री की इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तस्वीरें बहुत ज्यादा आ रही हैं, वीडियोस बहुत ज्यादा फ्लैश हो रहे हैं। उन वीडियोस के बीच में जो सरकार का मानना है वो क्या कुछ है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके साथ साथ जो एक्टिव केसेस अभी बताए जा रहे हैं 7 मई तक 37.23 लाख, उनमें 1.34% जो है वो बराह रास्त दैट मीन 50,000 से अलावा 49,800 कुछ लोग वो बनते हैं वो आईसीयूज के अंदर है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। और कुल मिलाकर जब दूसरी वेव को आप देखते हैं तो सरकार का यह मानना है कि 2.18 करोड़ आबादी बराह रास्त इस वायरस का शिकार हो चुके हैं, जो फर्स्ट काउंट किया गया है। 2.18 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इन्फेक्ट हुए हैं वायरस की वजह से, कल रात देर गए तक का आंकड़ा है। और सरकार का यह फिगर बता रहा है कि इसमें से 2.23% लोग ऐसे हैं जिन्हें एडमिट किया गया पहले और उन्हें आईसीयू की फैसिलिटी दे दी गई है। उसके बाद 0.78% लोग ऐसे हैं जिन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया 2.18 करोड़ में से, और उसके साथ साथ 4.12% ऐसे लोग हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई पर है, रेस्ट मेडिसिन पर है, होम क्वारंटीन है, और आहिस्ता आहिस्ता रुबत सेहत भी हो रहे हैं। ये सरकार का मानना है। यानी पैनिक जरूर बटन दबा था पहले, अब आहिस्ता आहिस्ता सरकार का यह मानना है कि सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है, केयर किया जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता करके जो प्रेशर था उसे ईज आउट किया गया है, क्योंकि अब मामला डिस्ट्रिक्ट से तहसील और तहसील से ब्लॉक तक लाया गया है ताकि बुनियादी सतह पर ढांचे को और मजबूत बनाया जाए। और जो रियासत सबसे वर्स्ट हिट रही है, सरकार का क्या कुछ मानना है कि महाराष्ट्र
सबसे पहले नंबर पर 1.27%, कर्नाटका 3.05%, केरला 2.35% एक्टिव केसेस में, उत्तर प्रदेश के अंदर 2.44%, तमिलनाडु 1.86%, दिल्ली 1.92%, आंध्रा 1.90%, इसी तरीके से बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये ऐसी 7 रियासतें हैं जहां पर पिछले 7 दिनों के दौरान भी कोरोना की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ी है। ये आदादशुमार इसलिए अहम थे क्योंकि थोड़ी देर में आसिफ आपको बताएंगे कि आज दिन के फिगर्स क्या है। जब आप उन फिगर्स को टैली करेंगे इनके साथ तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल किस तरीके की है। इस टैली को आप याद रखिएगा, क्योंकि जब मैं जम्मू कश्मीर की बात आपको बताऊंगा तो हम आपको 8 दिन का फिगर बताएंगे। उससे आपको यह अंदाजा लगेगा कि रफ्तार कहां पर कितनी तेज हो रही है और एहतियात कितना ज्यादा जरूरी है। जी आसिफ।